अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा अनवान है कि इकामा वैलिड होने के बावजूद पास ना होने पे कितना जुर्माना है और उस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, अपडेट्स मिलेंगी। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी क्वेश्चन पे मैं वीडियोस बना देता हूँ ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए और उनको उनके क्वेरी का पूरी डिटेल से जवाब मिल जाए। दोस्तों, अगर आपका इकामा वैलिड है, बेशक कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीना, 6 महीने, साल वैलिड है, आपके पास नहीं है और आप पकड़े गए हैं, आप बेशक अपने घर के बाहर बैठे हों, ठीक है, अगर शुरता आपको उठा के ले गया है, आपको वो टाइम नहीं देगा कि आप अपना इकामा अंदर से लेके आएँ, आपको वो पकड़ के ले जाएगा, आपका फिंगर करके आपको 1000 रियाल जुर्माना डाल देगा। याद रखिएगा, 1000 रियाल जुर्माना है। आजकल मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किए हैं कि उन पे जुर्माने हो गए हैं, कैसे पे करें, वो इकामा पे करने का तरीका क्या है, जुर्माना पे करने का तरीका क्या है। उनको चले मैं वो भी बताता चलता हूँ आपको साथ में। उनको मैंने बताया है कि MOI अकाउंट जो आपका होता है, यानी सादात के थ्रू MOI, जहाँ पे MOI अकाउंट में आप इकामा, ड्राइविंग लाइसेंस, एग्जिट एंट्री वगैरह का पैसा भरते हैं, वहाँ से ही आपका जब इकामा एक्सपायर होगा, दोबारा रिन्यू करवाएंगे तो वो पैसा आपको साथ भरना पड़ेगा, या आप खरूज री एंट्री लगवाएंगे आपको वो पैसा साथ भरना पड़ेगा, या आप अगर इन सारी चीज़ें आपने नहीं करवानी तो आप जवाज़ात में जाके अपना इकामा दीजिए और उनसे कंफर्म करिए कि वो अगर कैश में आपका जुर्माना पे करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने इस तरह सुना नहीं है, ना ही किसी ने पे किया ना हुआ है। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप जिन दोस्तों पे जुर्माने हैं वो चेक कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपका इकामा वैलिड है तो बराए मेहरबानी उसे अपनी जेब में रखिए। बेशक सिस्टम में एक्सपायर है और 5 साल की लिमिट होने की वजह से वो इकामा वैलिड है, बाज़ औक़ात वो इकामा देख के छोड़ देते हैं, तब भी अपनी जेब में रखिए, क्योंकि वैलिड है या अनवैलिड है वो तो आपको अनवैलिड होने का बाद में एक्शन होगा। इकामा पास ना होने का 1000 रियाल जुर्माना आप पे तुरंत लगेगा, जो आपको अपनी जेब से दे के जाना है, ना कंपनी देगी ना कफील देगा। इसलिए कोशिश करें कि इकामा आपके पास हर वक्त मौजूद हो ताकि आपको 1000 रियाल उसका जुर्माना ना देना पड़े और आप इस परेशानी से बच सकें। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके किसी काम आएगी और आप इस परेशानी से बच सकेंगे। कोशिश करिए, अपना इकामा हर वक्त अपने पास रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। शायद इस वीडियो की बदौलत कोई बंदा किसी नुकसान से बच जाए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।